25,000 या उससे ज्यादा है तभी 18% अप्लाई करो, अदरवाइज मत अप्लाई करो। नहीं। तो नाउ यू नीड टू चेक दिस अमाउंट, इज इट 25,000? अगर है तो 18% कैलकुलेट करो, नहीं तो नहीं करो। तो अब इसको चेक करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम है इफ। तो इफ ऐसे यूज होता है। तो इफ में क्या होता है, देयर आर 3 काउंटर्स। पहला काउंटर होता है लॉजिकल टेस्ट, जिसमें आप कंडीशन डालते हो, और एक इफ में, सिंगल इफ में आप एक ही कंडीशन डाल सकते हो इंडिपेंडेंटली। तो लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद अगर ये बात सच हुई तो क्या होना चाहिए, और अगर गलत हुई तो क्या होना चाहिए। तो देयर आर 3 काउंटर्स। अगर ट्रू हुआ तो ये यहाँ जाएगा और बाहर निकल जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ जाएगा और अपना काम करेगा, बाहर निकल जाएगा। ये इफ ऐसे ही काम करता है, इसका मैकेनिज्म यही है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इफ। इफ विल चेक फॉर द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू दैट विल गो ऑन टू द ट्रू पार्ट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स दैट विल जंप ऑन टू द फॉल्स पार्ट। ओके, अब हम इसे लॉजिकली लेते हैं। तो इफ दिस अमाउंट मीन्स E5 is greater than equals to, मेरा कंडीशन क्या है, 25,000. Okay, so if this amount is greater than equals to 25,000, then what you need? Then you need 18% of the amount. तो हाँ, 18% GST है, तो 18% of this amount. Else, अगर नहीं है तो यू डोंट नीड एनीथिंग। ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको जीएसटी नहीं लगेगा, तो 0, इसका मतलब 0 ना, 0 डाल दीजिए। ठीक है जी, हो गया कि अगर 25,000 या उससे ज्यादा हुआ तो 18% का कैलकुलेशन कर दो, अदरवाइज अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप 0 डाल दो एंड हिट एंटर। सी, obviously that is 3,600, that is not, I mean, fulfilling the criteria. That's why that is giving a 0. अब इसे ड्रैग कर दो, मैंने फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया। सो जहां देखो, यहाँ पे 25,000 था तो कैलकुलेट कर दिया इसने 18%, यहाँ पे 25,000 एंड अबव है तो कैलकुलेट कर दिया, यहाँ भी कैलकुलेट कर दिया, बाकी जगह कम है अमाउंट तो नहीं कैलकुलेट करता है। इन दिस सिचुएशन, अगर ऐसा सिनारियो होता है, इस तरह की जो सिचुएशन होती हैं, ऐसी जगह पे आपको इफ की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, राइट? ओके। नाउ अब उसी पे सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मतलब मल्टीपल कंडीशन डाल दिया। कई बार होता है कि अगर कॉस्ट 15,000 है या उससे ज्यादा तो 10% लगेगा। दैट्स अ क्लॉज, यहाँ पे क्लॉज लगा दिया। अगर 25,000 या उससे ज्यादा है तब तो 18% लगेगा, अदरवाइज अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर नहीं आता है कुछ, तो भाई जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक से ज्यादा है। एक तो आपको अमाउंट को चेक करना है कि क्या वो 15,000 है, अगर 50,000 या 15,000 या उससे ज्यादा है तो 10% कैलकुलेट करना है, अगर वो 25,000 या उससे ज्यादा है तो 18% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जब कभी भी, अब मेरी बात को समझिएगा, जब कभी भी कंडीशंस न्यूमेरिक हो और एक से ज्यादा हो, कंडीशंस न्यूमेरिक हो मतलब नंबर में है, कंडीशंस आर इन नंबर्स बट दे आर मोर देन 1, मींस जैसे यहाँ 15K और 25K है, अगर ऐसा है तो ऑलवेज, और इफ लगाना है आपको, मल्टीपल इफ या इफ की नेस्टिंग करनी है, तो ऑलवेज टेक द कंडीशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये रूल याद रखिएगा, ऑलवेज कीप द कंडीशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब 2 कंडीशन आपके पास, एक है 15K, एक है 25K। तो अगर आप इफ यूज करोगे तो ऑब्वियसली एक इफ में आप एक ही कंडीशन लिख सकते हो, तो आपको 2 इफ यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो लार्जर वैल्यू है 25K, उसके लिए इफ यूज करोगे, फिर उसके अंदर 15K के लिए यूज करोगे, और उसके बाद इस तरह से चलेगा। अगर मल्टीपल कंडीशन रहेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, तो चांसेस ही हाई कि कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे नहीं तो कुछ ना कुछ करेगा, सिंटैक्टिकल एरर नहीं आएगा। आप लिखोगे इफ
this amount is greater than equals to 25,000, then 18% of this amount, else, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो भागेगा बाहर है फॉल्स पे, यहाँ पे फिर से इफ लगा दो आप, if this amount is greater than equals to 15,000, so 10% of this amount, else you don't need anything, तो जीरो डाल दो, क्लोज एंड क्लोज, जितनी ओपनिंग होंगी उतनी क्लोजिंग होगी, हिट द एंटर। अब इसको आप यहां से लीजिए एंड कंट्रोल डी कर दो। अब देखो यहाँ अगर आप देखो तो ये 15,000 से ज्यादा है लेकिन 25,000 से कम है, तो 10% लगाया इसने। ये 25,000 से ज्यादा है तो 18% लगा दिया, और ये 25,000 से है तो 18% लगाया, 25,000 से ज्यादा तो 18% लगाया। ठीक है, ठीक है सर। अब है, अब देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें एडेड है। वो क्या है, कह रहा है कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी। ये है विदाउट कॉस्ट, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी मतलब कॉस्ट के साथ, मीन्स यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 3600, बिकॉज देयर इज नो जीएसटी, तो वही अमाउंट आ जाना चाहिए। अगर जीएसटी है तो ऐड होके आ जाए, पर कंडीशन इज सेम, पर कंडीशन इज सेम। 15,000 से ज्यादा पे 10%, सॉरी, और 25,000 से ज्यादा पे 18%, एल्स नो जीएसटी। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इफ this value is greater than equals to 25,000, then आपको चाहिए 18% बट इंक्लूडिंग कॉस्ट, तो आप 18% ऑफ दिस वन, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? क्योंकि देखो कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, मुझे 18% उसमें ऐड करना है तो मैंने 118% निकाल लिया। अब कर सकते हैं फिर कॉमा वैल्यू, इफ दिस वैल्यू, तो फिर से दोबारा से इफ लगाऊंगा, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000, then you need 10% with the amount, 110% of this amount, else you need only the value of this one। बस hit the enter, एक और क्लोज। देखो ये आ गई वैल्यू। अब देखिए जहां पे कंडीशन फुलफिल होगी वहां पे वो इंक्लूडिंग, यहाँ पे देखिए बिकॉज जीएसटी 0 तो वही सेम आया, सेम आया, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जीएसटी है इतना 1600, तो ये ऐड होके आ गया हमारा 17,600। आई थिंक यू गॉट इट राइट? ओके, अब देखो बड़ा सिंपल है ये। और अब इसमें एक क्वेश्चन बिल्ड होता है यहाँ पे, नेस्टेड इफ ओवर इफ। नेस्टेड का मतलब होता है इफ ओवर इफ या इफ अंडर इफ। इफ के ऊपर इफ यूज करो या इफ के अंदर इफ यूज करो, तो ये नेस्टेड इफ होता है, जैसे अभी मैंने किया है। यहाँ पे क्या है, इफ के अंदर इफ दूसरा यूज किया, या फिर कह सकते हो इफ के ऊपर इफ यूज किया। तो if is known as nested if, Excel allows us to nest up to 64 ifs। मतलब एक साथ, अभी मैंने यहाँ पे 2 if यूज किए हैं, इस तरह से आप चाहो तो एक फॉर्मूला के अंदर 64 if यूज कर सकते हो।
नॉट मोर देन दैट। हालांकि इससे इतनी की जरूरत कभी पड़ती नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके। सो आई थिंक, एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इसके लिए अभी? नहीं नहीं, ओके, अभी तो नहीं है। yeah, it's very simple now.